ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन जो है उसका वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रहा है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी व्हेन अ बॉडी मूव्स along a circular path with uniform speed, its motion is said to be uniform circular motion। अब इसको हम एनालिसिस करने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ करते हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली ये एंगल होता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल ट्रेस्ड बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू द सम फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको थीटा से डिनोट करते हैं। यानी जो हमारा मूविंग पार्टिकल है वो जितना एंगल ट्रेस करेगा उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। अब अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन अगर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ज़्यादा अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वो फिर स्केलर क्वांटिटी होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्शन जो है उसका पता नहीं कर सकते, उसको हम डायरेक्शन से रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। अदर यूनिट जो है उसकी जैसे डिग्री में भी रिप्रेजेंट करते हैं और रेवोल्यूशन में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम इस तरह से कैलिब्रेट कर सकते हैं कि 2 पाई जो है अगर रेडियन है 360 डिग्री में उसको हम रखेंगे और 360 डिग्री जो है वो 1 रेवोल्यूशन के बराबर होता है। और थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस होता है, सभी लोग जानते हैं, और इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन है वो एंगुलर वेलोसिटी की है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू एंगल ट्रेस्ड ओवर टाइम टेकन इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, या डिग्री पर सेकेंड भी हो सकता है। अब अगर मैं रिलेशन बताऊं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, तो उस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस होता है, और आर्क को अगर हम x ले लें, ठीक है, तो आर्क को अगर हम x ले लें तो डी थीटा इंटू आर इज इक्वल टू आर्क हो जाएगा, थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एक्स। अब उसको t के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि डी थीटा ओवर डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा, और डी एक्स ओवर डी टी क्या है? v हो जाएगा। अब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? टोटल एंगल ऑफ रोटेशन और अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल एंगल ऑफ रोटेशन 2 पाई 360 डिग्री ओवर कैपिटल T, और हम जानते हैं 1/t इज इक्वल टू एफ होता है फ्रिक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ, यानी ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। तो क्या करेक्टरिस्टिक हो सकती हैं? सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक में हम ये देखेंगे कि जो पोजीशन वेक्टर है वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी r डॉट v इज इक्वल टू 0, यानी वेक्टर r डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू 0। दूसरा, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, यानी वेक्टर v और वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब थर्ड पॉइंट है द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज 0, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। पांचवा है कि जो सर्कुलर मोशन में जो मैग्नीट्यूड होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या मोशन का वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। और दूसरी चीज़, अब ये मतलब ये चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो रहा है, अब हम न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। थैंक यू।